रमज़ान में ऑफ़िस टाइमिंग्स मेरे 11 बजे से लेकर 5 बजे तक हैं, तो इसलिए मैं ज़रा देर से निकलती हूँ। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं कैसे ऑफ़िस के लिए निकलती हूँ। अस्सलाम वालेकुम इरशाद। ये मेरा घर है और ग्रीन 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 होम। और अब मैं जा रही हूँ अपने ऑफ़िस। और ऑफ़िस जाने से पहले मैं बैंक भी जाऊँगी, लेकिन यहाँ पर मैं ये चाहूँगी कि आपके साथ अपनी हाउसमेट्स की एक इंस्पिरेशनल सी वीडियो जो है वो शेयर करूँ। आपको ज़रूर उससे कुछ सोचने का, अच्छा सोचने का मौका मिलेगा। लाइफ इज़ अ चॉइस बिटवीन एजिंग एंड ग्रोइंग। तो ये आपने चूज़ करना है, आपने इंतखाब करना है कि आपको बूढ़ा होना है या बड़ा होना है। अच्छा, ये हमारी जो हैं सईदा हैं और आबदा हैं। अब आपको ये बताना चाह रही हूँ कि ये देखें शाम के टाइम पे ये पढ़ती हैं, तो इंस्पिरेशन के लिए हम ये वीडियो बना रहे हैं। आबदा, आप क्या कर रही हैं? अब लिखना? जी मैम, मैं लिखना सीख रही हूँ, पढ़ना सीख रही हूँ। मैम हमें पढ़ा रही हैं शाम को, जब हम फारिग होते हैं तो हमें पढ़ाती हैं, क्योंकि हमें पढ़ना लिखना नहीं आता है ना, इसलिए वो हमें पढ़ाने लिखाने लग रही हैं। अब ये EBC है, तो ये हमारा होमवर्क है, हम वो कर रहे हैं। ये इंस्पिरेशन के लिए मैं बना रही हूँ आपका क्लिप, ताकि लोगों को पता चले कि देखें कि कैसे। और माशाल्लाह हमारे पास ये दूसरी भी हैं, सईदा हैं। ये तो माशाल्लाह इंग्लिश भी लिख रही हैं आप, तो इसको कहते हैं तरक्की करना। माशाल्लाह माशाल्लाह। और इनसे सबक सीखना चाहिए दूसरे लोगों को भी। चलें जी, आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको मिनारतुल हरमैन ऐप के बारे में बता दूं। मिनारतुल हरमैन ऐप पर इस्लामी उलूम फ़राहम किए गए हैं। आप इसे डाउनलोड कीजिए। इस ऐप में उर्दू समेत मुख्तलिफ़ ज़बानों में तर्जुमे के साथ मवाद की फ़राहमी पर बहुत ज़्यादा तवज्जो दी जा रही है। आप बहुत सारी ज़बानों में बहुत कुछ इल्म, इस्लामी इल्म इससे हासिल कर सकते हैं। और इस ऐप के ज़रिए दुनिया भर में बसने वाले मुसलमान मस्जिदुल हराम में होने वाले रिकॉर्ड शुदा लेक्चर्स और असबाक देख सकते हैं। इसके अलावा इस ऐप पर लाइव सेशंस भी जो हैं वो देखे जा सकते हैं जनाब। मैं समझती हूँ ये ऐप इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि इस ऐप के ज़रिए लोगों की बड़ी तादाद सही किताबों और मतन से फ़ायदा उठा सकती है। इस ऐप के ज़रिए इस्लामी फ़िक़्ह, अक़ीदा, सीरतुल नबी, अरबी ज़बान, अदब और दीगर साइंसी किताबों समेत बहुत से शोबों से फ़ायदा उठाया जा सकता है। इस ऐप के ज़रिए इस्लाम के पैगाम को फैलाने के लिए दस्तावेज़ी फ़िल्मों के ज़रिए मुक़द्दस मकामात पर सऊदी अरबिया की तरफ से फ़राहम की जाने वाली ख़दमात के बारे में शऊर भी उजागर किया गया है। तो आप ज़रूर इस ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। अच्छा, इसके अलावा राब्ता आलम इस्लामी जो है उन्होंने नाबीना अफराद के लिए इलेक्ट्रॉनिक कुरान के नुस्खे भी बड़ी तादाद में जारी किए हैं। और मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था कि इस साल 10 लाख आज़मीन हज को हज की अदायगी का मौका फ़राहम होगा। तो इस साल हज सीज़न के दौरान जदीद टेक्नोलॉजी पर मबनी बड़े मंसूबों के तहत काम किया जाएगा ताकि हज्जाज कराम को किसी किस्म की दुश्वारी का सामना ना करना पड़े। क्राउड कंट्रोलिंग के लिए, यानी कि अज़दहाम को कंट्रोल करने के लिए जदीद खतूत पर मबनी मंसूबों पर काम किया जा रहा है, जिसके लिए जदीद तरीन टेक्नोलॉजी भी इस्तेमाल की जाएगी ताकि मुनज़्ज़म अंदाज में हज्जाज कराम को मक्का मुकर्रमा से मशाइर मुक़द्दसा तक ले जाया जा सके। मुनज़्ज़म अंदाज में लोगों को मुक़र्ररा औक़ात के तहत मनासिक हज की अदायगी को यकीनी बनाया जाएगा। और अब ये लें, बातों बातों में मैं पहुंच गई बैंक, और मेरे बाल बड़े उजड़े पुजड़े हो रहे हैं। खल्ली वल्ली करें, तवज्जो ना दें। असल में हालिया दिनों में मैंने जो है एक मसना भी खोला है। मसना यानी समझ लें फैक्ट्री, वर्कशॉप, कंस्ट्रक्शंस रिलेटेड हम काम करते हैं। जैसे कि साइन बोर्ड्स भी बनाने हों, स्टैंड्स वगैरह बनाने होते हैं मेरी, क्योंकि एड एजेंसी है और कंस्ट्रक्शन कंपनी भी है। तो मैकडॉनल्ड्स जो हैं वो पूरे सऊदी अरेबिया में जो है हम बना रहे होते हैं, रेनोवेशन कर रहे होते हैं उसकी। हालिया दिनों में हम KKT हॉस्पिटल्स का प्रोजेक्ट भी कर रहे हैं पूरे सऊदी अरेबिया में। हॉस्पिटल्स का काम देखना, करना, बनाना, बिल्ड करना। तो मैंने कई सारे लेबर्स जो हैं वो दुनिया भर से मंगवाए हैं
और भी मंगवा रही हूँ। ये स्किल्ड लेबर्स हैं। स्किल्ड लेबर्स मतलब जो हुनरमंद होते हैं, जैसे टाइल फिक्सर हो गए, पेंटर हो गए, प्लम्बर हो गए, इलेक्ट्रिशियन हो गए। तो जनाब आपका जो हुनर है ना वो कभी ज़ाया नहीं होता। आप डिग्री ले रहे हैं लेकिन साथ में हुनर भी रखें अपने हाथ में, तो इसकी बड़ी डिमांड है। और मिडिल ईस्ट में भी हुनरमंदों की बड़ी डिमांड है। मैं ख़ुद अच्छे वर्कर्स जो हैं वो मंगवाती रहती हूँ। ये मैं ऑफ़िस में बैठी हुई थी, काम कर रही थी, तो सोचा कि चलें आपको मैं थोड़ा अपने ऑफ़िस का व्यू दूँ। तो जनाब मैं इस तरह से बैठ के काम करती हूँ। मैंने कहा चलें आपको बताऊँ। और ये जो है मैं अपनी किताब का एक लुक आपको बताना चाहूँगी। ये द सिंटेक्स ऑफ क्रिकेट, मैंने बताया था आपको इसके बारे में भी। मैं हर 6 महीने के बाद इसी तरह से कुछ ना कुछ नया तख्लीक़ी करती हूँ, और उसके अगले 6 महीने मैं उसको सेलिब्रेट करने में, उसकी खुशी में, उसकी हैप्पीनेस में गुजारती हूँ। तो ज़िंदगी इसी तरह जो है वो जारी और सारी है जनाब। जो औरतें एक दूसरे की टोह में, गम में, गुस्से में, हसद में अपनी ज़िंदगी गुजारती हैं, तो वो ये सारे तख्लीक़ी काम और इस तरह की मेहनत नहीं कर पाती। और जैसे आप अंदर से होते हो ना, वैसे ही आप बाहर से नज़र आते हो। तो आपकी जो खूबसूरती है, आपकी जो हेल्थ है, वो इसी पे मबनी है कि आप अपने आप को मुस्बत तरीके से खर्च करें। ये अब हमारे घर जाने का टाइम आ गया है। ये हमारे ऑफिस के पास ये बिल्ली है, ब्लैकी। जितनी भी बिल्लियाँ होती हैं हमारे ऑफिस के पास, ये हमारी गाड़ी में हम खाना रखते हैं इन बिल्लियों के लिए, ताकि सारी बिल्लियाँ हमारी शहर की हमें पहचानें। अफसोस कि बिल्लियाँ वोट नहीं दे सकती, वरना हम लोग तो मिनिस्टर बन चुके होते ना। अगर बिल्लियाँ वोट देती तो नहीं, पूरे शहर की बिल्लियाँ हमें पहचानती हैं। अब हम जा रहे घर जनाब। अब हम रोज़ा खोलेंगे, इफ्तार का टाइम हो रहा है। तो अब ये अच्छा लग रहा है नहीं, व्लॉग्स हम बनाते हैं। इरशाद, आपको पहला व्लॉग कैसा लगा? बहुत अच्छा, बेहतरीन। देखा भी आपने? तो सारे लोगों को भी बहुत अच्छा लगा। उन्होंने एनकरेज कर रहे हैं कि आप रोज़ाना का व्लॉग बनाइए और अपनी जो लाइफ स्टाइल है वो शेयर करें। मेरे लिए ये एक तबादला सकाफ़िया है। तबादला सकाफ़िया कहते हैं कल्चरल एक्सचेंज को, क्योंकि इसी से जो है ना अमन और मोहब्बत की राह पैदा होती कि आप एक दूसरे को अंडरस्टैंड करें, एक दूसरे को समझें, एक दूसरे को एक्सेप्ट करें, एक दूसरे को अप्रिशिएट करें। अच्छा, एक दूसरे को एक्सेप्ट करने के मायने बड़े गहरे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई हमारे यहाँ आता है किसी दूसरे मुल्क का, तो हमें इस तरह आइडिया होना चाहिए, मालूम होना चाहिए कि उसकी अपनी एक ग़िज़ा है, उसकी अपनी एक इतवार और आदात हैं। ठीक है, आप जिस मुल्क में होते हो उस मुल्क के लॉ एंड ऑर्डर्स का ख्याल रखते हो, तो लेकिन उसकी आदात और इतवार, उसके मज़हब और उसके तौर तरीक़ों का भी एहतराम करना ज़रूरी है, जब तक कि आप क़ानूनन किसी को नुकसान नहीं पहुँचा रहे हैं। तो एक दूसरे का इज़्ज़त और एहतराम करना बहुत ज़रूरी है। तो तबादला सकाफ़िया या फिर कल्चरल एक्सचेंज के ये फ़ायदे हैं। तो जनाब घर हम पहुँच चुके हैं। देखते हैं कि किचन में क्या बनाया हुआ है। वालेकुम सलाम। क्या बना रही है? भिंडी गोश्त है? सूप है इफ्तारी में कौन सा? क्विकेट। सूप ओके। है। हमारे पास कचौरी हैं, बच्चों के पकौड़े हैं। ओके, ये हमारी आपदा हैं। कौन वाले रोल हैं हमारे पास, नए रोल बनाए हमने। सही। और जनाब ये अब मैं घर आ गई हूँ। हेलो, हाउ आर यू माय लूलू? ये मेरी लूलू है। और अब मैं जा रही हूँ ऊपर। अभी इफ्तार का टाइम तो ख़त्म नहीं हुआ है। ब्राउनी, ब्राउनी, व्हाट हैपेंड टू यू? आर यू ओके ब्राउनी? स्लीपी बॉय, कम। ये आ गए हैं मुझसे प्यार लेने के लिए। वाई, आंखें साफ नहीं की तुम्हारी आज सईदा ने? हाँ, चले हम सईदा से कहेंगे आपकी आंखें साफ करें। मेरे घर में मेरे हस्बैंड और मेरे दोनों बच्चे, ये लोग पसंद नहीं करते हैं सोशल मीडिया पे आना। बेटे को मैं थोड़ा थोड़ा राग़िब कर रही हूँ। आई होप कि वो कोऑपरेट करे, और जो कैमरा में सोशल मीडिया में आना चाहता है उसको मैं कैप्चर कर लेती हूँ।
और ये मेरे हस्बैंड कद्दू का जूस, सब्जियों का जूस निकाल के जो रेड आप बोतल में देख रहे हैं वो पीना पसंद करते हैं। मैंने अपने हस्बैंड से कहा था कि मुझे जो है वो खाना है फ़ालूदा, तो मुझे फ़ालूदा खिलाने से पहले हम यहाँ मेरी जो खुमासियात शॉपिंग स्टोर है यहाँ आए थे। और मेरे हस्बैंड की, जैसा कि मैंने बताया, ट्रेड फोरम और ज़ायरीन ट्रैवल एंड टूरिज़म है, तो उनको कुछ काम था तो हम यहाँ पर आए थे। उसके बाद फ़ालूदा खिलाने का प्रोग्राम था, तो फिर वो पहले तो धोराजी लेके गई मुझे, उनके पास फ़ालूदा नहीं था, गोला गंडा था। तो ये देखें जा रहे हैं मेरे हस्बैंड पीछे से, आप उनकी बैग देख लीजिए। उसके बाद यहाँ नहीं मिला तो फिर हम निराला स्वीट्स गए तो यहाँ मिल गया। तो चलें जनाब, फिर आएंगे, फिर मिलेंगे किसी नए व्लॉग में। और कीप सपोर्टिंग मी फॉर कल्चरल एक्सचेंज, सपोर्ट स्माइल। ये मेरी तस्वीर का आप स्नैपशॉट ले सकते हैं। टिल देन मास्सलामा, बाय बाय।